एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अभी सिनोनिम का सेगमेंट चल रहा है, आज ये थर्ड लेक्चर है। तो ये जो सिनोनिम बता रहा हूँ ये रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ऐसा नहीं कि पूछे जा चुके हैं तो दोबारा पूछे नहीं जाएंगे। इनका रेपिटेशन होता है और कोई कोई वर्ड 5-5, 6-6 बार तक रिपीट हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये आपके एसएससी में हो गया, सीपीओ, बैंक, पीओ, रेलवे, एनडीएस, सीडीएस, अग्निवीर, सब में सिनोनिम आपको मिलेंगे और इनमें से काफी आपको फंसेंगे जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे। और सीरियसली अगर इसकी पढ़ाई की है तो आपको जरूर इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, प्रिजन प्रिजनर होता है यानी कैदी होता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास। ठीक है, कारावास यानी कि जब कोई कैदी जहां रखा जाता है तो उसको कारावास बोलते हैं, या उसको जो सजा दी जाती है उसको कारावास बोलते हैं। सिनोनिम क्या होगा? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होता है? वैसे एक्चुअल मीन तो इसका होता है मोक्ष प्राप्त कर लेना। दूसरे वर्ड में इसको बोलेंगे छूट मिल जाना या किसी को रिलीज कर देना, छुटकारा पा जाना। ठीक है, तो ये तो इसका होगा नहीं, इसका अपोजिट वर्ड निकाल रहा है। दूसरा देखिए कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होता है? किसी एरिया में अगर किसी को कन्फाइंड कर दिया जाता है कि भाई ये आपका दायरा है, आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे जब सीता माता का हरण हुआ था तो लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी वो क्या था? सीता जी के लिए कन्फाइनमेंट किया गया था कि आप इससे बाहर ना जाना, आपके लिए खतरा हो सकता है। तो सेंस किसका निकल रहा है? कारावास का निकल रहा है, यानी कि एक दायरा निश्चित कर दिया गया था। तो इसका सिनोनिम ये बन रहा है। और देख लेते हैं, शायद इससे करीब कोई हो। देखो, हो सकता है कि एक सिनोनिम के दो वर्ड सेम मिल रहे हैं लेकिन नियरेस्ट देखा जाता है। तो मैं और भी देखता हूं, सी और डी, शायद इससे करीब कोई वर्ड हो। नहीं होगा तो हमारा ये बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट क्या होता है? दुविधा की स्थिति जब होती है, जब निर्णय लेना कठिन हो कोई। ठीक है, जैसे मान के चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सही हो सकता है कि ये सही हो सकता है, कंफ्यूजन हो रही है, नियरेस्ट मीनिंग है। तो वहां पर एक प्रेडिकामेंट की सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब दुविधा या भ्रम। चौथा देखो डेवलपमेंट, आप जानते ही हैं। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या निकल रहा है? कन्फाइनमेंट। ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए, इंप्रिजनमेंट के साथ साथ आपका रिडेम्पशन भी क्लियर हुआ, प्रेडिकामेंट भी क्लियर हुआ, कन्फाइनमेंट भी क्लियर हुआ, डेवलपमेंट आप जानते ही हैं। तो एक वर्ड मीनिंग के साथ हमारी 3 वर्ड मीनिंग और तैयार हो गई। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये वर्ड आपको कल यहां पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी वर्ड मीनिंग भी आप लिख लिया करें। रिडेम्पशन मतलब छोड़ देना, दूसरे से बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना। प्रेडिकामेंट मतलब होता है दुविधा, डायलेमा। ठीक है, कन्फाइनमेंट मतलब भी होता है कारावास से संबंधित है, इसलिए इसको कारावास लिख सकते हैं, या निश्चित दायरा एक सुनिश्चित कर देना। नेक्स्ट देखिए इनसाइटफुल। इनसाइटफुल मतलब होता है विवेकपूर्ण, ज्ञानी। ठीक है, क्लियर आप जानते ही हैं, क्वाइट जानते ही हैं, शांत। अनअवेयर मतलब जिस चीज की हमको मतलब जो तो जिस चीज के बारे में हम अवेयर ना हो वो अनअवेयर हो गया। तो बचा कौन सा? सी। टफ नहीं है। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, या जो विवेकपूर्ण होता है व्यक्ति उसको हम प्रूडेंट बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको चारों आए। आप अगर मान के चलो कि ये क्लियर पता है आपको, क्वाइट पता है, तो ये तो इसका हो नहीं सकता है, ये तो आप साफ साफ देख रहे हैं। अनअवेयर, ये भी जो है तो सेंस नहीं दे रहा है इसका, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है अनअवेयर। तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप मोस्टली बच्चे इसमें सी में ही टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर याद कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये क्या होता है? प्रूडेंट मतलब ज्ञानी या विवेकी। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग इसके नोट्स अगर बना लेंगे तो बहुत ही
बेनिफिशियल साबित होगा आप लोगों के लिए। हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई इसमें वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे, ये निचोड़ है पूरा, तो उसी हिसाब से पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग अगर एक बार भी रिवाइज करते रहेंगे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, तो सब इजिली आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको ऑप्शन देकर एग्जैक्ट कैसे क्या पूछे गए हैं वो वर्ड दे रहा हूं। जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब क्या होता है? हर्षोल्लास। हर्षोल्लास मतलब एक खुशी की कंडीशन होती है, खुशी की स्थिति होती है घर में, जैसे हम लोग कोई पार्टी वार्टी कर रहे तो खुशी होगी। और एक हर्षोल्लास, जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा जब खुशी हुई, तो वो हर्षोल्लास में काउंट होता है। ठीक है। जर्नीड, जर्नी से रिलेटेड है, जर्नीड यात्रा की, ये तो होगा ही नहीं इसका। टेरिफाइड, भयावह या भयानक, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। स्टंटेड क्या होता है? बौना, छोटे आकार का, बौना या छोटे आकार का। तो बचा क्या हमारा? ओवरजॉयड। जॉय का मतलब ही होता है हर्षोल्लास। ओवरजॉयड मतलब जब हर्षोल्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको जुबिलेंट की कैटेगरी में रख देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल मतलब होता है तर्क संगत, मतलब न्यायपूर्ण, तर्क संगत। रीजनेबल, आप लोगों को पता होगा, इसको तुरंत टिक कर देंगे। रीजनेबल मतलब भी होता है तर्क संगत। रीजनिंग पढ़ते हैं ना आप लोग, तो रीजनिंग का उसमें क्या हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी मीडियम वाले में तर्क शक्ति। तो जस्टिफिएबल तर्क संगत, रीजनेबल मतलब तर्क संगत। न्यूट्रल, तटस्थ, जो अपनी जगह पर बना रहे। जैसे कई पार्टी होती है, कोई बीजेपी का होता है, कोई एसपी का होता है, कोई बीएसपी का होता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रल वाली कंडीशन में आ जाता है। मेंटेनेबल मतलब जो रख रखाव करने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेबल। इंडिफेंसिबल, बहुत ही छोटा, कम आकार का या थोड़ा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा लेविस। लेविस क्या होता है? जिसकी लाइफ बहुत ही आरामदायक हो, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, उसको बोलते हैं लेविस। ठीक है। तो लेविस का अपना क्या हो सकता है? देखो सिनोनिम, एक बार दिमाग लगाया करो, नहीं होगा फिर मैं तो बता ही रहा हूं। लेविस मतलब सुख सुविधा पूर्ण। ठीक है। देखो अभी मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बता रहा हूं, इसके बाद मैं पूरे वर्ड उठा के उसके एक वर्ड के 2-3 सिनोनिम बताऊंगा। हो सकता है कि अगली बार आप लेविस पढ़ रहे हो तो उसमें इसका सिनोनिम एक जो दिया है वो ना करके दूसरा ऑप्शन आ जाए, तो आपको कैपेबल होना पड़ेगा कि इसको सिनोनिम कैसे फाइंड आउट करें। ये तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ साथ ये जो पूछे गए हैं वो इसका एग्जाम्पल है। और जब मैं अभी ये शायद इस लेक्चर के बाद मैं आपको सिनोनिम के पूरा एक कैटेगरी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं या जिनका रेपिटेशन बहुत बार हुआ है। ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करना थोड़ा, तो इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आप लेक्चर देख लेंगे और अगर उसके नोट्स नहीं बनाएंगे या रिपीट नहीं करेंगे तो ये यूजलेस रहेगी आपके लिए। आप जो समय दे रहे हैं, कई बच्चे क्या होते हैं यूट्यूब पे समय तो दे देते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। जब रिवीजन नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपका यूजलेस रहेगा। कितने दिन रिटेन करेगा आपके दिमाग में? 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, इसके बाद आपको वो चीजें फेड आउट होने लगेंगी। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं आप उसको पेन कॉपी लेके नोट डाउन जरूर कर लिया करें। कहते हैं ना, अ फेड इंक इज बेटर देन शार्प माइंड, मतलब एक फेड इंक एक शार्प माइंड से बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी उस चीज को पढ़ सकते हैं। माइंड से एक बार चली गई तो फिर उसको रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए चीजों को नोट डाउन किया करो। लेविस मतलब सुख सुविधा पूर्ण।
स्टाइलिश आप जानते ही हैं। मैग्रीमेंट को क्या होता है, बहुत ही कम यानी कि अल्प। यूनिक अद्वितीय। लग्जरियस, लग्जरी लाइफ बोलते हैं ना कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। लग्जरी लाइफ ऐसे नहीं मिलेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तो लग्जरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब सुख सुविधा पूर्ण। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या होता है, शानदार। जैसे कोई बिल्डिंग होती है या किसी की सुंदरता होती है, वहां पर हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। जस्टिफाई, न्याय संगत, इसका होगा नहीं है। हाईएस्ट, कोई मतलब नहीं बनता। मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है मतलब बहुत ही मोडेस्ट नेचर एक होता है। मोडेस्ट मतलब विनम्र स्वभाव, बहुत ही सीधा सिंपल साधारण, ठीक है, तो ये भी इसका नहीं होगा। ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब शानदार, इजी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार ग्लोरियस वर्ड, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लोरियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोडेस्ट। देखो एक मोडेस्ट हमारा इधर आया, ऑप्शन में आया, यही सेम वर्ड एक ही एग्जाम में यहां पर रख के पूछ दिया गया है। तभी मैं बोलता हूं कि जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं उनको हल्के में ना लेना, कभी कभी ये वाला वर्ड यहां पे रख के पूछा जाएगा। देखो ये वर्ड यहां था, यहां पूछ दिया गया, एक ही सेट में पूछा गया है, ये नहीं कि दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मोडेस्ट कई बार रिपीट भी हुआ है, आपका कई एग्जाम में आपको मोडेस्ट देखने को मिल जाएगा। मोडेस्ट मतलब बहुत ही साधारण, विनम्र, या अपनी बात ना कह पाने वाला, संकोच, संकोची भी बोलते हैं उसको, तो मोडेस्ट। पेटी मतलब, पेटी हमारे प्लेनेट होते हैं ना, क्षुद्र यानी छोटे। ल्यूसिड, ल्यूसिड देखो पीछे जब सेट करवा रहा था तो उसमें भी पूछा गया था, कई बार रिपीटेशन होती है इन वर्ड्स की। लूसिड होता है सुस्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। एरोगेंट, घमंडी। तो बचा क्या हमारा, डेमोर। डेमोर मतलब होता है, वैसे वर्ड इसका मीनिंग होता है संकोची। इसको संकोची को दूसरे वर्ड में हम यूज करेंगे, यानी बहुत ही विनम्र स्वभाव का, जो अपनी बात भी ना कह पाए, बहुत ही सीधा और सिंपल, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिम्यो। नेक्स्ट देखिए, म्यूंडेन। म्यूंडेन मतलब क्या होता है, सांसारिक, संसारिक, साधारण। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये तो सांसारिक चीजें हैं, घटती रहती हैं, यानी कि ये साधारण चीजें हैं, लाइफ में होती ही होती हैं, तो वहां पर इसको संसारिक भी बोल दिया जाता है, दूसरे सेंस में इसको साधारण भी बोल दिया जाता है। मैंने जैसा कि बोला है कि जो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि एक ही मीनिंग हिंदी की निकालता है, वो किस सेंस में आप यूज कर रहे हो तो उसका नियर अबाउट ले लिया जाता है। एबनॉर्मल, असाधारण, तो ये तो इसका होगा नहीं, एज ए अपोजिट है। साधारण ये है, एबनॉर्मल ये है, तो ये इसका एंटोनिम बन रहा है। वंडरफुल, आश्चर्यजनक। एक्साइटिंग, उत्साहपूर्वक, तो ये भी नहीं बन रहा है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में तो क्या होता है, ऑर्डिनरी, साधारण, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। सिनोनिम ज्यादा टफ नहीं होता है, आप लोग जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं यही मीनिंग घूम घूम के आपको कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी। आप जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको रेडी करवाई है, जो फनी तरीके से तैयार करवाई है, उनमें भी पढ़ोगे तो इसमें कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो कुछ भी बता रहा हूं वो केवल टू द पॉइंट में बता रहा हूं कि जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं वर्ड में मैंने कम से कम, ये चौथा सेट है, चौथा सेट का मतलब हो गया लगभग 240 वर्ड मीनिंग्स हो गई आपकी टोटल। 240 वर्ड मीनिंग्स में कितनी मीनिंग अभी से रिपीट होने लगी इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरी वो डिक्शनरी रटनी है, नहीं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक पेपर का सेट होता है, जो क्वेश्चन बैंक होता है, वही निकाल निकाल के दिए जाते हैं आपको। हर एक वर्ड मीनिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते रहिए। आप देखना किसी दिन सॉल्व करने बैठेंगे, जब कोई सेट लेकर बैठना आप किसी भी एग्जाम का, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत ही आपको हेल्प मिल रही है जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैरो।
ठीक है। नैरो मतलब संकीर्ण, सबको पता है, संकीर्ण या पतला। इस समय वर्ड काफी चर्चित है, क्योंकि जो अपना हॉर्मोज स्टेट है वो एक सकरा रास्ता है। सकरा रास्ता का मतलब ये नहीं कि बहुत ही मीटर्स के दायरे में है किलोमीटर्स में है, लेकिन समुद्र को देखते हुए सापेक्षता जब देखेंगे तो समुद्र को देखते हुए बहुत ही सकरा माना जाता है, तो वहां पर ये वर्ड इस समय यूज होता है। नैरो, नैरो वर्ड नहीं यूज हो रहा है, इसका जो सिनोनिम दिया है वो यूज हो रहा है, क्योंकि नैरो तो एक कॉमन वर्ड हो गया। इतना ही पूछना होता तो कंपटीशन में सबने पूछते, टफ है इसलिए पूछा गया थोड़ा। करली आप जानते हैं, थिक मोटा जानते ही हैं, स्ट्रेट सीधा जो है वो जानते ही हैं। स्लेंडर, स्लेंडर क्या होता है? पतला। एक शेप में देखा जाए तो स्लेंडर पतले का सेंस देता है, यानी कि सकरा। पतले को दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? सकरा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लेंडर। ठीक। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति या असहमति। आप लोग मूवी देखते होंगे तो उसमें बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यानी कि जो सामने वाले व्यक्ति द्वारा बात कही गई है उस पे हमें आपत्ति है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आपत्ति या असहमति। डिसअप्रूवल, इसका मतलब भी होता है असहमति। अप्रूवल मतलब किसी चीज को अप्रूव कर देना, सहमत दे देना। डिसअप्रूवल नेगेटिव सेंस आ गया, तो यानी कि असहमति। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसअप्रूवल। बाकी देख लीजिए, मौन मतलब क्या होता है? विलाप करना। ठीक है। सैंक्शन यानी कि जैसे लोन सैंक्शन किया जाता है, अनुमति दे देना। ठीक है, सैंक्शन कर देना। काउंटर किसी चीज का विरोध करना, तो इसका ऑब्जेक्शन का सिनोनिम हो जाएगा डिसअप्रूवल। नेक्स्ट देखिए, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक ऐसा वर्ड है जो मतलब किसी पे अधिकार को दिखाया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर इतना ज्यादा ऑब्सेशन दिखाया जाता है कि उसको मोह का नाम दिया जाता है। तो एक प्यार होता है, एक मोह होता है। प्यार हो सकता है उसकी बॉन्डिंग इतनी तगड़ी ना हो, लेकिन जो मोह होता है वो बहुत ही भयावह होता है। ठीक है, तो एक माँ अपने बच्चे से प्यार भी कर सकती है और एक मोह भी कर सकती है। यानी मोह एक ऐसी चीज है कि उसको इतना को वो प्यार करे कि सामने वाले को वो चीज खराब लगने लगे। ठीक है, यानी कि ऑब्सेशन किसी पे इतना ज्यादा अधिकार दिखा देना कि वो प्यार से भी भारी पड़ जाए। ऑब्सेशन यानी कि मोह। मोह खतरनाक चीज होती है। प्यार तो चल भी जाता है, लेकिन मोह न करना किसी से, प्यार करना। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। ठीक है। सिंपैथी सहानुभूति। अच्छा, आप लोग एक चीज बताना, एक तो सिंपैथी वर्ड होता है, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा इम्पैथी। इसमें अंतर क्या होता है? अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट में इसका अंतर बताना कि सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर क्या है। सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों सहानुभूति से संबंधित है, लेकिन अंतर क्या है? एम्पैथी कहां यूज होगा और सिंपैथी कहां यूज होगा, ये आपका होमवर्क है। अनकंसर्न मतलब जिसको मतलब जो हो तो बेपरवाह आदमी। ठीक है, लेकिन मुझे ये कमेंट में जरूर बताना। और फैसिनेशन मतलब मोह, तो इसका हमारा फैसिनेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मुझे वेट रहेगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। इंसर्ट इजी है, पूछा गया है इसलिए मैंने दे दिया है। इंसर्ट मतलब किसी चीज को इंसर्ट करना, प्रवेश दिलाना। फिक्स, मेक, असेंबल, इंटर। इंटर इसका सिनोनिम हो जाएगा। इजी है, छोटे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन देख लो इस हिसाब से आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जो अभी इसके बाद जब लेक्चर में दूंगा तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिलेटिव सिनोनिम हैं जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है,
वो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी तक मैंने आपको एज ए सैंपल बता दिया है, सेट पूरे करवाए हैं कुछ एग्जाम्स के कि ऐसे ऐसे सेट आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर वर्ड अपने आप में जाने कितने रेपिटेशन लिए होगा और जाने कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी नेक्स्ट एग्जाम्स में उनके पूछे जाने की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको होमवर्क एक दे रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। इसका मुझे सबका सिनोनिम बताना, ठीक है। हर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक अभी तक वीडियो देखा है तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है और मुझे एक्नॉलेज मिलेगा कि कुछ स्टूडेंट पूरा वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों का काम यह रहेगा कि इन वर्ड्स का हमको सिनोनिम कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखते हैं, आप लोग बोर होने लगेंगे। दूसरे सब्जेक्ट भी चूंकि कवर करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।